हेडलाइंस हो रही है वो है लालू यादव का बीजेपी पर बहुत बड़ा हमला। लालू यादव ने कहा है कि संविधान लोकतंत्र खत्म करने की तैयारी है, वोट भी, आरक्षण को भी समाप्त करने की तैयारी है। बीजेपी कह रही है कि ये लोग आरक्षण को समाप्त करके मुस्लिम कोटा बढ़ाएंगे और वोट को भी खत्म करने की तैयारी है, इसलिए बुद्धि विवेक के साथ वोट करें। लालू यादव बिहार की राजनीति के, देश की राजनीति के बड़े नेता हैं, उनका यह बहुत बड़ा दावा है और बहुत बड़ा बयान है। मैं सीधा डॉक्टर अजय आलोक के पास चलता हूं रिएक्शन लेने के लिए। डॉक्टर अजय आलोक मेरे साथ हैं। लालू यादव ने एक बड़ा हमला किया है कि आप लोग वोट का अधिकार लेना चाहते हैं, आरक्षण का अधिकार लेना चाहते हैं, आप सब कुछ समाप्त करना चाहते हैं। जवाब डॉक्टर अजय आलोक लालू यादव के बयान का। 2002 याद आ गया, बड़ी इंपॉर्टेंट डेट है ये हिस्ट्री में। नरेंद्र मोदी जी गुजरात के प्रधानमंत्री बने थे और बिहार में चल रहा था तेल पिलावन लाठी खिलावन रैली, जहां राजद के समर्थक लाठी लेके पूरे गांधी मैदान और पूरे पटना में उन्होंने उत्पात मचाया था। और गुजरात का सीएम होता था सर, पीएम कब से बना दिया आपने? गुजरात का सीएम मैं कह रहा हूं, गुजरात का सीएम लालू जी यहां 2002 में ही गांधी मैदान में लाठी खिलावन तेल पिलावन रैली कर रहे थे। ये 20 साल मोदी जी के ऐसे गुजरे कि लालू जी आज बुद्धि और विवेक का प्रयोग करने की बात करने लगे, लाठी खिलावन तेल पिलावन भूल गए। तो देखिए ये मोदी इफेक्ट है कि बुद्धि खिलावन, बुद्धि और विवेक का प्रयोग करना है। लालू जी जब बुद्धि और विवेक का प्रयोग करने की बात करते हैं तो जैसे क्या ये संविधान कुछ संविधान बदलने की तैयारी है क्या? मतलब ऐसा कुछ है, 400 इसीलिए चाहिए? ये आरोप बार बार मतलब इतना बड़ा है। अरे आप ये देखिए, अच्छा ठीक है, चलिए एक बात करते हैं। किसने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम ये 5 कानून बदल देंगे? किसने लिखा है? कांग्रेस ने। भारतीय न्याय संहिता बदल देंगे, भारतीय आचार संहिता बदल देंगे, सब कानून ये बदलेंगे। संविधान बदलने की बात हमसे करते हैं। प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड किसका है कि संविधान किसने बदला? कांग्रेस पार्टी ने। 1975 में अरे संविधान छोड़िए, संविधान की आत्मा को मार दी, प्रियम्बल बदल दिया सोशलिस्ट और सेकुलर घुसाने के लिए, बाबा साहब की आत्मा को चोट पहुंचा के ये काम किया। हमें कहते हैं कि हम संविधान बदल देंगे। लगातार कानून बदलने की बात ये करें, ठीक है, मुसलमानों को आरक्षण देने की बात ये करें, एक यूसीसी जो हमारे संविधान का इंटीग्रल पार्ट है उसकी अवहेलना करके अपने ठीक है, मैं आता हूं विषय के ऊपर। ठीक है, यू मेड योर पॉइंट। आप लालू यादव पे अपनी बात आरोप। अच्छा कंचना यादव, 30 सेकंड्स, क्या आपको लगता है कि ये मुस्लिम आरक्षण के जाल में आप लोग फंस गए हैं? अब हाँ भी नहीं कर पा रहे, ना भी नहीं कर पा रहे, या बैकडोर से करना चाहते हैं आप लोग जब 2024 में आपकी सरकार आएगी? तो ये देखिए, ये तो डिबेट, ये डिस्कोर्स, ये मुद्दा किसने उठाया? भारतीय जनता पार्टी ने। ये हवा किसने दी? भारतीय जनता पार्टी ने। ऐसा कोई मुद्दा था नहीं, और मुद्दा तो था ये संविधान बदलने की। अरे इनके दर्जनों नेता घूम के, वो रील वाले राम भी हर जगह घूम के कह रहे हैं हम संविधान बदलेंगे। प्रधानमंत्री ने इनकार कर दिया कि उन्होंने बोला कि अब तो बाबा साहब अम्बेडकर भी आ जाएंगे, संविधान नहीं बदला जाएगा। इनकार किया क्या? कार्रवाई किया? दर्जनों लोग जो बोले प्रधानमंत्री ने कार्रवाई किया क्या? प्रधानमंत्री जी ने कार्रवाई किया उन पर? ओके, अजय लोग रिप्लाई टू दिस, देन वारिस पठान। देखिए ऐसा है कि इस संविधान में हमारी पूरी की पूरी आस्था है और इसी संविधान से देश चल रहा है। लेकिन कभी कभी लोग अपने आप को संविधान से भी ऊपर मान लेते हैं। अभी दर्जनों एग्जाम्पल हमने दिल्ली में देखा। लालू जी के समय में भी ऐसा नहीं हुआ था, आर्मी को बुलाने की नौबत आ गई थी जब वो अरेस्ट से रेजिस्ट कर रहे थे। तो इस संविधान का उल्लंघन कौन करता है ये हमने देखा है। कांग्रेस का तो निरंतर एग्जाम्पल है। ठीक है, जवाब ओके वारिस आप पे बार-बार आरोप लगता है आप फलाने की ए टीम है, ढमकाने की बी टीम है, इसकी सी टीम है, लेकिन मुस्लिम आरक्षण के मामले पे आप खुल के बोल पा रहे हैं। लेकिन ये सब करना चाहते हैं, अगर करना चाहते हैं तो बैकडोर से करना चाहते हैं, लेकिन करना तो ये भी वही चाहते हैं जो आप चाह रहे हैं। नहीं अमीश भाई, गलतफहमी है आपकी। अरे इनको देखो, अभी आरजेडी की प्रवक्ता जो बैठी थी, आपने सवाल किया मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा, उन्होंने फटाक से बोल दिया मुस्लिम आरक्षण का तो मुद्दा ही नहीं हटा। उनको मुसलमानों के नाम से ही नफरत है ये लोग को। अमीश भाई आरक्षण देने की बात कर रहे हैं, लोग नहीं देने वाले कभी। इनकी नियत में कोई अभी सो कॉल्ड सेक्युलरिज्म पार्टियां बैठी है, ये समाजवादी वाले भी बैठे हैं जो महाविकास आघाड़ी का हिस्सा है महाराष्ट्र में। अभी मैं इनको पूछना चाहूंगा, महाराष्ट्र में 48 सीट है लोकसभा की, इतना मुसलमान लोग इतने सारे लाखों की तादाद में तो है महाराष्ट्र के अंदर, एक भी मुसलमान को अब तक इन्होंने टिकट नहीं दिया। सोचिए लोकसभा का। अमीश भाई ये क्या पॉलिटिकल, अमीर जमाई को दिखाइए स्क्रीन पे, अमीर जमाई से सवाल है। मगर इनको टिकट नहीं देना, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं होगा हमारा तो आगे कैसे बढ़ेंगे अमीश भाई? ना आरक्षण दोगे, ना पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करोगे, कुछ नहीं करोगे, वोट लेने आ जाएंगे हाँ डरा के। अगर लेकिन ये भी इंटरेस्टिंग है वारिस भाई, आपको बी टीम कहा जाता है बीजेपी की, लेकिन कैंडिडेट कांग्रेस ने आपके खिलाफ नहीं दिया।
हैदराबाद के अंदर। ओके, अमीक जमाई दे दिया भाई, अब कहाँ हो, देखो दे दिया। अमीक जमाई अरे ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू। अमीश भाई चाहे कांग्रेस हो या प्रधानमंत्री जी, इनके लिए अपना काम बनता, भाड़ में जाए देश की मुसलमान ओके, जनता। जवाब इनका उसूल ये है। आप करना तो वही चाहते हैं जो ओवैसी की पार्टी करना चाहती है, लेकिन बोलना नहीं चाहते, कहीं दूसरा वोट ना निकल जाए। अमीक जमाई नहीं, देखिए आमिश जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी के लोग और मीडिया का एक हिस्सा जब तक इस देश के अहम मुद्दों पर भटकाने का काम करेगा, हम उनको लाइन पे लाने का काम करेंगे। मुझे आप 30 सेकंड दीजिए, अपनी बात रखने दीजिए। मैं जिसलिए आया हूं आपके यहाँ आज, सेकंड फेज में जाटलैंड 3 सेकंड में पश्चिम पटा का दिया हमारा मेनली जो है, जो किसान कृषक जातियां हैं, जो पटेल हैं, जाट हैं, गुर्जर हैं, ये सारी जातियां, आपको मालूम है कि 4000 करोड़ का गन्ना का बकाया, मलूक नागर जी जवाब दें, आज की डेट में है। 1000 किसानों की शहादतें हुई किसान आंदोलन में। ठीक है, जवाब ले लेते हैं आपके। 40 सेकंड जन मलूक नागर, हमारे लोग मलूक नागर रिप्लाई, मलूक नागर जी की का मौका है। मलूक नागर को 30 सेकंड दीजिए। मलूक जी जो है इन मुद्दों पर अमीश भाई बोलिए। दो चीजें सामने निकल के आ रही हैं, एक तो पिछड़ों का आरक्षण कम करने का और एक संविधान को बदलने का। माननीय प्रधानमंत्री कह चुके हैं, ना आरक्षण कम होगा पिछड़ों का, ना संविधान बदला जाएगा। 56% लोग पिछड़े हैं देश में। किसी की हिम्मत, चाहे कांग्रेस की सरकार आ जाओ, चाहे किसी की सरकार आ जाओ, किसी की हिम्मत नहीं है, किसी की हैसियत नहीं है कि पिछड़ों का रिजर्वेशन कम कर दें, और किसी की हैसियत नहीं है। कर्नाटक मॉडल के अंदर, कर्नाटक मॉडल को लेकर आपको